न्यूज टुडे परिवार की ओर से आप सबको आस्था के महान लोक पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह छठ पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लाए। भगवान सूर्य आपको अपनी रोशनी से आलोकित करें। छठ महारानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। न्यूज टुडे परिवार ऐसी शुभकामना करता है। आप स्वयं, अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी और पूरे परिवार के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार, मैं संतोष झा और आप देख रहे हैं मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आस्था के महान लोक पर्व छठ के तीसरे दिन सांध्यकालीन भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ घाटों पर खूब जुटे श्रद्धालु। सोमवार 20 नवंबर को उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा महापर्व। छठ घाटों पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने या फिर दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। जवान मोटर बोट के जरिए लगा रहे गश्त। गोताखोरों को भी किया गया है तैनात। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। छठ पूजा से जुड़ी 108 मूर्तियां छठ के विभिन्न आयामों को दर्शा रही हैं। और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। 637 जगहों पर मजिस्ट्रेटों की जिले भर में हुई है तैनाती। सादी वर्दी में भी पुलिस लगा रही गश्त। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही निगरानी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, मीडिया के सभी बंधुगण, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के पदाधिकारियों, यहाँ के मीडिया कर्मियों, यहाँ के अभिभावकों, सभी स्कूली बच्चों को प्रकाश का पर्व, दीपों का पर्व, दिवाली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, आस्था का महापर्व छठ, इसकी ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। सभी लोग खूब खुश रहें, सबके जीवन में खुशहाली आए, सब मंगल रहें। दिवाली खास करके हम लोगों का ये नॉर्थ ईस्टर्न में मनाने वाली छठ, दिवाली तो पूरे देश में मनाया जाता है। छठ बहुत ही बड़ी आस्था का पर्व है। इसमें जितने भी लोग गांव से, घर से, यहाँ से बाहर रहते हैं, सब लोग इस छठ में आ जाते हैं और आकर के एक दूसरे से समाज में मिलके सब एक साथ नदी के किनारे, पोखरे के किनारे एक सुंदर सा दृश्य रहता है और हम सब मिलकर करके इस महाछठ पर्व को मनाते हैं। मैं पुनः सभी लोगों को इसकी ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार विक्की मोटर्स परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली और इस छठ के महापर्व के शुभ अवसर पर सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि इस बार सब आदमी मिलजुल कर रहें और शांतिपूर्वक रहें, ये मेरी कामना है। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल नाका नंबर 5 दरभंगा की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी पदाधिकारियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साड़ी हाउस की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, हम लोगों की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साड़ी हाउस परिवार की तरफ से समस्त मिथिलावासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी भाइयों बहनों तथा मिथिलावासियों को रोशनी का पर्व दिवाली और आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्ता मार्बल एंड सैनिटरी और मार्बल वर्ल्ड की तरफ से मैं अपने नानक इंटरप्राइजेस के परिवार की तरफ से न्यूज़ टुडे के माध्यम से दरभंगा वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।
और आग्रह करता हूं कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, कम से कम पटाखे छोड़े जाएं। रूपम साड़ी एवं दीपक टेक्सटाइल दरभंगा की ओर से सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंग बिरंगे दियों के साथ दीपावली मनाएं। छठ मैया का ये पावन पर्व वर्षों से चला आ रहा है। खूब धूमधाम से छठ मैया की पूजा करें। आप सभी मिथिलावासियों को रोशनी के पर्व दीपावली एवं आस्था के पर्व छठ के अवसर पर ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल इमली बाजार नियर मौलागंज रोड की ओर से दिली मुबारकबाद। आइए इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं और आपस में खुशियां बांटें। हम भारत स्टोर से दीपावली और छठ की मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग ढंग से दीपावली मनाएं, छठ मनाएं, लेकिन पटाखे कम से कम छोड़ें। बच्चों को पटाखों से दूर रखें, प्रदूषण कम फैलाएं। यही हमारी आपसे गुजारिश है। हम वाटिका परिवार के सभी सदस्यगण दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। राजस्थान राधे राधे परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित ग्राहकों, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और मीडिया के सभी भाई बंधु को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा मानना है मिथिला की मिठास बनाए रखें। सिंह परिवार एवं धर्मात्मा परिवार की ओर से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं मिथिला वासियों को छठ, दिवाली की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। सिंह परिवार और धर्मात्मा परिवार की तरफ से पूरे मिथिलांचल वासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ दीपावली का। दीपावली छठ के शुभ अवसर पर ग्रामीण डिपार्टमेंटल की ओर से सभी दरभंगा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और समाचार अब विस्तार से। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन में आज तीसरे दिन रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य पड़ा। छठ व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान की पूजा की और सबों के कल्याण की प्रार्थना की। विभिन्न छठ घाटों पर यथासंभव आपकी न्यूज टुडे की कैमरा टीम मौजूद थी। विभिन्न छठ घाटों से तस्वीरें बारी बारी से आपके स्क्रीन पर हैं। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य, लोगों की सुख समृद्धि की कामना। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज रविवार को दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है। यह अर्घ्य अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए भगवान सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देते हुए प्रणाम किया जाता है। रविवार आज शाम 5:22 तक भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का समय निर्धारित था। विभिन्न छठ घाटों पर लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जन सैलाब उमड़ा। बच्चे, महिलाएं, वृद्ध से लेकर सभी आयु वर्ग के लोग घाटों पर जमे दिखे। उत्सवी माहौल में हो रही है छठ पूजा।
की टीम अगर कोई हादसा हो भी जाए तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी नजर आ रही है। एनडीआरएफ के जवान मोटर बोट के जरिए लगातार गश्त लगाते दिख रहे हैं विभिन्न छठ घाटों पर। छठ महापर्व में सांध्यकालीन भगवान भास्कर को अर्घ्य पड़ा। कल प्रातः उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही सोमवार की सुबह आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन का समापन हो जाएगा। विभिन्न छठ घाटों पर, नदियों में, पोखरों पर तैनात है एनडीआरएफ की टीम। मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके, किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर यह इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम विभिन्न जगहों पर गोताखोरों के साथ तैनात है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हराही पोखर से, जहां एनडीआरएफ के जवान मोटर बोट पर गश्त लगा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के तीसरे दिन सांध्यकालीन भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ घाटों पर खूब जुटे श्रद्धालु। सोमवार 20 नवंबर को उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा महापर्व। छठ घाटों पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने या फिर दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। जवान मोटर बोट के जरिए लगा रहे गश्त। गोताखोरों को भी किया गया है तैनात। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। छठ पूजा से जुड़ी 108 मूर्तियां छठ के विभिन्न आयामों को दर्शा रही हैं। और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। 637 जगहों पर मजिस्ट्रेटों की जिले भर में हुई है तैनाती। सादी वर्दी में भी पुलिस लगा रही गश्त। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही निगरानी। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्तजन लगातार पहुंचकर ले रहे हैं आशीर्वाद। वर्षों पुरानी परंपरा है यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने की। पूरे विधि विधान से होती है कई वर्षों से पूजा। 108 मूर्तियां छठ की विभिन्न विधाओं को दर्शाती हुई तस्वीरों को बिल्कुल जीवंत कर देती हैं। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे हैं आशीर्वाद। लगातार कई वर्षों से दरभंगा के जेपी चौक पर स्थापित होते हैं छठ महापर्व के दौरान भगवान सूर्य। उनकी प्रतिमा को पूरी तरह से बाकायदा पूजा पंडाल में बिठाया जाता है। भक्त पहुंचकर दर्शन करते हैं। आज सांध्यकालीन अर्घ्य के बाद भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कल उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के बाद भी भक्त पहुंचेंगे भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए। खास बात यह होती है कि यहाँ 108 मूर्तियां छठ पूजा की विभिन्न विधाओं को दर्शाती नजर आती हैं। खानका चौक से लेकर जेपी चौक तक 108 मूर्तियां छठ की पावन विधाओं को, अलग अलग विधाओं को दर्शाती हैं और यह मूर्तियां बताती हैं कि छठ कितना महान पर्व है, क्या इसका विधि विधान है। और सबसे आखिर में जब आप खानका चौक से जेपी चौक की तरफ जाएंगे तो जेपी चौक पर सबसे आखिर में विराजमान है स्वयं भगवान सूर्य, जो भक्तों को दे रहे हैं आशीर्वाद। आप भी इस छठा को बखूबी देखिए।
और छठ पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम, सादी वर्दी में तैनात है पुलिस वाले। पुलिस की लगातार लग रही है गश्त, सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है निगहबानी और इसके साथ ही 637 स्थलों पर पूरे दरभंगा में मजिस्ट्रेट की हुई है तैनाती। छठ पूजा को लेकर 637 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, दिए गए कई निर्देश। शहरी क्षेत्रांतर्गत श्रद्धालुओं की भीड़ एवं छठ घाटों पर सतत निगरानी रखने हेतु सेक्टर का गठन करते हुए किया गया सेक्टर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि इस वर्ष छठ पूजा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर को नहाय खाए, 18 को खरना, 19 को पहला अर्घ एवं 20 नवंबर को प्रातः में दूसरा अर्घ तथा पारण निर्धारित है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर प्रायः सभी पोखर, नदी, तालाबों के घाटों पर हिंदू महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष एकत्रित होकर शाम में डूबते सूरज एवं ठीक उसके सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। इसके लिए पुरुष एवं महिलाएं कुछ देर पूर्व से ही पानी में खड़े होते हैं। संयुक्तादेश में कहा गया है कि छठ पर्व के अवसर पर घाट के चयन को लेकर तनाव होता है, साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, रास्ते एवं घाटों के पास छेड़खानी को लेकर तनाव की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही छठ पर्व के अवसर पर 2-3 दिनों पूर्व से ही स्थानीय बाजारों में पर्व संबंधी सामानों की खरीदारी किए जाने को लेकर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, जिस पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से थानाध्यक्ष लहेरियासराय, बेंता ओपी, नगर थाना, कोतवाली ओपी, विश्वविद्यालय, सदर, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, केवटी, बिरौल, बहेड़ा, मनीगाछी, अलीनगर थाना अपने अपने थाना क्षेत्र में बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों में गुंडा तत्वों, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेंगे एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के तीसरे दिन सांध्यकालीन भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य, छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी, छठ घाटों पर खूब जुटे श्रद्धालु। सोमवार 20 नवंबर को उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा महापर्व। छठ घाटों पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने या फिर दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। जवान मोटर बोट के जरिए लगा रहे गश्त, गोताखोरों को भी किया गया है तैनात। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा, भक्त पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। छठ पूजा से जुड़ी 108 मूर्तियां छठ के विभिन्न आयामों को दर्शा रही हैं। और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम, 637 जगहों पर मजिस्ट्रेटों की जिले भर में हुई है तैनाती। सादी वर्दी में भी पुलिस लगा रही गश्त, सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही निगरानी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। छठ पर्व की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।